तो लास्ट के दो सेशन में हमने कर लिया बेस सिस्टम 1 एंड बेस सिस्टम 2, जिसमें प्राइमरली कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, या ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये सब हमने किया। तो आज के सेशन में हम करेंगे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन भी आता है, हेक्साडेसिमल का मल्टीप्लिकेशन भी आता है, कभी कभी रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, और साइज ऑफ द नंबर कि एक नंबर एक बेस सिस्टम में किस साइज का नंबर आएगा, ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम इसी पर बेस एक और क्वेश्चन करेंगे जब हम कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको। तो ये क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर पी इज रिप्रेजेंटेड बाई 110101 फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टाइम्स ऑफ पी। ये दोनों पी सेम एक्चुअली, कैपिटल पी नहीं है, दोनों स्मॉल पी मान लिया। तो ये क्वेश्चन इस आर्टिकल पर बेस्ड है कि जब आपका एक नंबर है पी, पी कोई भी एक नंबर है, डेसिमल नंबर आप इसको मान सकते हैं, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें एक ये स्ट्रिंग मिला 11010101। अब अगर हम पी को 8 टाइम्स कर दें तो आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमें इसको मैन्युअली सोल्व करना पड़ेगा या हम इसको सीधा सोल्व कर सकते हैं? तो आप पहले इसको ट्राई कर सकते हैं कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और जो आंसर आएगा फिर उसको 8 टाइम्स कीजिए और फिर उसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। एक तरीका तो ये, पर ये तरीका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर उसको 8 टाइम्स करेंगे, फिर वापस कन्वर्ट करेंगे। अब मैं इसके एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं, फिर आप इसको रिलेट करके देखेंगे। मान लीजिए आपके एक इस तरह का क्वेश्चन है कि देयर इज ए नंबर, देयर इज ए डेसिमल नंबर, बाइनरी की बात नहीं कर रहे हम, देयर इज ए डेसिमल नंबर और नंबर है क्यू एंड क्यू इज 30। अब हमें क्या निकला, अगर क्यू 30 है, कैन यू डायरेक्टली कैलकुलेट 100 टाइम्स ऑफ क्यू? तो अगर क्यू 30 है, आप उसको 100 गुना करेंगे तो सिर्फ जीरोस बढ़ेंगे लास्ट पे, तो आंसर विल बी 3000, दो जीरो लास्ट में आ जाएंगे। अब आप इसी क्वेश्चन को एक पैरेलल आप मेथड ढूंढिए। ये हमारा नंबर है बाइनरी, बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10। हमने इस 10 को 100 टाइम्स किया, मतलब 10 की 2 पावर से ओवर इंटू किया, तो आपका आंसर ये हो गया, दो जीरो आ गई। अब ये हमारा बाइनरी नंबर था, हमने इसको 8 टाइम्स किया, 8 होते हैं 2 रेज टू पावर 3। तो एक्चुअली हम 2 की पावर 3 ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे आप 2 की पावर 3 ऐड करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो पी है, मान लीजिए पी तो हमें गिवन ही है, पी कितना आंसर है, इट इज 11010111। So this implies 8 times of P will have the same effect as doing 1000 times of Q। डेसिमल में जैसे हम 1000 टाइम्स करते हैं ना, 1000 टाइम्स, ऐसे ही बाइनरी में होता है 8 टाइम्स। तो इसका आंसर आना चाहिए 11010111 फॉलोड बाई 000। मैं इसको एक्स्ट्रा कलर से लगा देता हूं। इसका इंपैक्ट से कितना आएगा? तो किसी भी नंबर को अगर आप डबल करते हैं, 4 टाइम्स करते हैं, 8 टाइम्स करते हैं, 16 टाइम्स करते हैं इन बाइनरी, उसकी वजह से सिर्फ जीरोज ऐड होती है। हम इसको ओपन करके दिखा दूंगा आपको भी में, पर आप पहले पूरा आर्टिकल देखिए। मान लीजिए एक दूसरा नंबर होता है कि m इज इक्वल टू 110। 110 एक छोटा नंबर है, तो डेसिमल में इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम m को 2 टाइम्स करना चाहते हैं, तो व्हाट इज 2m? 2m इज 12, और 12 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इट इज 2m इज 12, और 12 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इट इज 1100। अब आप देखिए ओरिजिनल जो वैल्यू थी m की और जो डबल करके आंसर मिला, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? उन दोनों में एक जीरो का डिफरेंस है। हमने इस नंबर को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और एक जीरो लास्ट पे ऐड कर दिया, तो अगर यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे दो जीरो हो गई। अगर मैं सोल्व करना चाहूं 4m, इट विल बी 24। 24 होता है 16 प्लस 8, तो 16 इसमें आएगा, 8 भी इसमें आएगा, 4 इसमें नहीं आएगा, जीरो 2 भी नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा। तो 24 होता है 111000। अब इसको वहीं से देखिए ओरिजिनली कि m की वैल्यू थी 6, फिर हमने उसको डबल किया तो कितना हो गया 12, फिर इसको और डबल किया तो 24। तो डबल करने पे आपके आंसर में सिर्फ एक जीरो बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे चलो एक और नंबर लेते हैं, सपोज n इज इक्वल टू 101। तो 101 आप जानते हैं, 101 इज 5, विल बी 40। और 40 को अगर आपको स्प्लिट करना है, 40 होता है 32
प्लस 8। अब इसमें ना तो 4 आएगा, ना इसमें 2 आएगा, ना इसमें 1 आएगा। सो इट इज 0, 1 की जगह 0, 2 की जगह 0, 4 की जगह 0, 8 की जगह 1, 16 इज 0, 32 इज 1। तो अब देखिए जो n में और 8n में क्या रिलेशन हुआ, देर आर ओनली 3 एडिशनल जीरोस एट द राइट साइड ऑफ दिस नंबर। तो एक बाइनरी को अगर आप ऐसे सोल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल ही एकदम सही तरीका है। और सिर्फ बाइनरी पे नहीं है, ये सब पे काम करेगा। अगर आपका नंबर ऑक्टल नंबर है और हम उस नंबर को 8 टाइम्स कर रहे हैं, क्या नंबर है आपका? ऑक्टल नंबर। मैं इधर लिख देता हूं नंबर। सपोज आपका नंबर है, कुछ नंबर ले ले, सपोज एक्स इज ऑक्टल, और जो उसकी वैल्यू है इट इज 14, ऐसे लिखा हुआ है। दिस इंप्लाइज 8 टाइम्स ऑफ एक्स। कोई भी अगर 8x की वैल्यू 14 है इन ऑक्टल, तो 8 टाइम्स करने पे रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाना चाहिए? अब हमारा बेस 8 है, तो हम 8 की एक्स्ट्रा एक पार लगा रहे हैं, तो सिर्फ एक जीरो पड़ेगी। आंसर विल बी 140 इन ऑक्टल सिस्टम। हम उससे बच गए कि हम पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर उसको 8 टाइम्स करें, फिर उसको वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करें। आप चाहो तो अपने वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। हम 14 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये आंसर मिलेगा आपको, बताइए। इट इज 8 इंटू 1 प्लस 4, इट इज 12। सो x इज इक्वल टू 12 इन डेसिमल। दिस इंप्लाइज 8x इन डेसिमल इज 96। 96 को अगर मैं 8 की पार में स्प्लिट करूं, सो इट इज 64 प्लस का 32, सॉरी 64 प्लस 32, ठीक है, ठीक है। तो 64 8 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 1। या इसको हम डिवीजन से भी कर सकते हैं। एंड 32 होता है 8 इंटू 4 एंड 0। सो दिस आंसर इज 140 इन ऑक्टल सिस्टम। इसका आप याद रखना, ये क्वेश्चन निमसेट ने पूछा भी है। इसके सिमिलर क्वेश्चन कि एक बड़ा सा आपको नंबर दे दिया और फिर उसको 8 टाइम्स कराया, 8 टाइम्स कराने से इतना रेंज आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने आर्टिकल पहले भी डिस्कस कर लिया था। किसी नंबर में डिजिट्स निकालना और उस पर साइज के ऊपर कमेंट करना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए। A number when represented in binary system, it contains 7 digits. When it is written in base system 3, it contains 5 digits. The last digit in both the cases is only 1. Find all possible values of this number in decimal system. all possible values of this number in decimal system. वो क्या नंबर होगा जिसको जब आप बाइनरी में लिखेंगे तो वो 60 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको बेस सिस्टम 3 में लिखेंगे तो सिर्फ वो 5 डिजिट का होगा। और इन दोनों ही केसेस में द लास्ट डिजिट, दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वो हमेशा 1 रहेगी। तो बताइए इस नंबर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है और उसके क्या क्या आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बिगिन कर सकते हैं। इसने बोला कि इन बाइनरी नंबर इज कंटेनिंग 7 डिजिट्स। तो अगर बाइनरी में 7 डिजिट है तो आपको जो नंबर मान लीजिए उसको हम एन कहते हैं, एन की वैल्यू एक्चुअल में 2⁻7 से छोटी होनी चाहिए और एन की वैल्यू 2⁻6 से बड़ी होनी चाहिए। किसी भी सिस्टम में उसकी पावर्स के बेस पर हम डिसाइड करते हैं क्यों कितने डिजिट का नंबर आएगा। इन बाइनरी वी चेक पावर्स ऑफ 2, इन बेस सिस्टम 8 ऑक्टल वी चेक पावर्स ऑफ 8, और इन डेसिमल वी चेक पावर्स ऑफ 10। अगर आपको कंफ्यूजन कभी आता है तो आप 10 की पावर लेके देखिए। जो नंबर पर 10 की पावर 3 से छोटे होंगे और 10 की पावर 2 से बड़े होंगे वो हमेशा 3 डिजिट्स के होंगे। जो नंबर 10 की पावर 6 से बड़े होंगे और 10 की पावर 7 से छोटे होंगे वो हमेशा 7 डिजिट के नंबर होंगे। तो बाइनरी में नंबर इस रेंज का होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर आपका है, दिस इंप्लाइज 64 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 128। इस रेंज में नंबर लाई करेगा। दूसरा देखिए, जब हम इसको बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करते हैं, इट कंटेन्स ओनली 5 डिजिट्स। तो बेस सिस्टम 3 में ये 5 डिजिट का नंबर है। सो इट इज 3 टू द पावर 4 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 3 रेज़ टू द पावर 5। दिस इंप्लाइज योर नंबर इज लाइंग बिटवीन 81 टू 243। दोनों को हम क्लब कर देंगे बिकॉज हमें दोनों कंडीशन एक साथ सही चाहिए। दोनों क्लब कर देंगे तो n की वैल्यू फाइनली आएगी। दिस इंप्लाइज n इज लेस देन 128 एंड मोर देन इक्वल टू 81। तो रेंज थोड़ी छोटी हो गई, इसके बीच में नंबर लाई करेगा। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और लिखी इसमें, द लास्ट डिजिट इन बोथ द केसेस इज 1।
जब भी आप किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए एक ऐसा नंबर है, कुछ भी नंबर ले लिया मैंने, 1011 011 इन बाइनरी, इसका लास्ट प्लेस 1 आ रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या ये नंबर 2 का मल्टीपल होगा या 2 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा होगा? जब इसके तो वन लास्ट में 1 एक्स्ट्रा। है ना, 1 एक्स्ट्रा होगा, बिल्कुल ठीक है। सो दिस नंबर इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 2 + 1, क्योंकि लास्ट वाला जो 1 है ना, ओनली 1, बाकी सब तो 2 की पावर से, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 एंड सो ऑन। तो 2 के +1 टाइप का होगा। ऐसे ये नंबर जब हमने 3 वाले सिस्टम में लिखा, तो इट इज 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ नंबर मिलेगा। सर 1 एक्स्ट्रा होना चाहिए बिकॉज लास्ट में 1 आ रहा है। तो दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 + 1 एक्स्ट्रा। सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, हम k डैश लिख सकते हैं, +1। तो हमें इस नंबर के बारे में एक इंफॉर्मेशन और मिलेगी, ये नंबर 2 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा होगा और 3 के मल्टीपल से भी 1 एक्स्ट्रा होगा। तो इसमें तो एलसीएम भी काम आ गया। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक नंबर है जो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 3 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट हुआ कि इट इज मल्टीपल ऑफ 6 + 1। 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6, बिकॉज एलसीएम ऑफ 2, 3 इट इज 6। तो फिर ये 6 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा आएगा। अब हमारे पास काफी कंडीशन तैयार हो गई। नंबर 6 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा है, नंबर 81 और 128 के बीच में है। तो 6 का मल्टीपल जो 81 से बड़ा है, वो पहला मल्टीपल आता है 84। 84 होगा ना, 84 6 का मल्टीपल है और उससे एक ज्यादा, तो योर 84 होगा ना, 84 6 का मल्टीपल है और उससे एक ज्यादा, तो योर नंबर कैन बी, एन कैन बी, स्मॉल एन हमने लिखा है इसको। सो नंबर कैन बी 85, उसमें 6 6 ऐड करते जाइए, इट कैन बी 91, 91 + 6 97, it can be 103, this can be 109, it can be 115, this can be 121 and this can be 127। इतने पॉसिबल वैल्यूज है। नो डाउट क्वेश्चन काफी अच्छा हो गया, बड़ा क्वेश्चन भी है, पर इतनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो कितने वैल्यूज हो गए? 8 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर। हम इस क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम में तो इतना बड़ा सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम समझने के लिए अगर इसमें ये भी ऐड कर देते कंडीशन कि नंबर इज ए प्राइम नंबर, कि एक प्राइम नंबर है, जब हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 7 डिजिट का आता है, जब हम उसको बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो 5 डिजिट का आता है। ठीक है ना? और जो नंबर है वो दोनों ही केस में लास्ट प्लेस पे 1 आता है। लास्ट प्लेस पे 1 आएगा तो ये सारे पॉसिबल केस हुए। अब आप देखो बाइनरी नंबर कौन सा है, 97। 97 एक प्राइम नंबर है, 103 एक प्राइम नंबर है, 109 भी प्राइम होता है, 121 प्राइम नहीं है, 11 का स्क्वायर है, और 127 भी प्राइम होता है। तो उस केस में सिर्फ 3 ही नंबर आंसर बचते हैं। खैर ये क्वेश्चन हमने लिया था इस डिजिट्स वाले आर्टिकल को कवर करने के लिए। आप 2 3 क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें बेस सिस्टम की वैल्यू पूछी होती है। एक ऑपरेशन आपको दे दिया जाएगा, फिर पूछेगा व्हाट इज द बेस, कि बेस 7 होगा, 6 होगा, 2 होगा। निमसेट के क्वेश्चन है दोनों, तीनों बल्कि। चलिए पहले इसको ट्राई करते हैं। वैसे हमने एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। गिवन दैट 224 in base system R is equal to 13 in base system R. What is the radix? Radix का मतलब होता है बेस सिस्टम। What is the radix R? देखिए, तो इस R की वैल्यू आएगी 5। 5 बिल्कुल ठीक आंसर है। हम इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, चॉइसेस से भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, और कई मेथड इसके। देखिए सबसे पहले समझ आता है कि R की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। तो R कैन बी 5, R कैन बी 6, R कैन बी 7, R कैन बी 8, R कैन बी 9। R की वैल्यू 10 भी नहीं हो सकती है, बिकॉज √224 13 तो नहीं होता है, तो R की वैल्यू 9 से कम ही होगी। तो अगर आप 1 बाय 1 भी रखेंगे तो भी आंसर आ सकता है। पहले हम उसी तरीके करके देखते हैं। लेट्स से R इज इक्वल टू 5, तो उस केस में 224 की वैल्यू हम देखेंगे कितना आंसर इसका आ रहा है। तो 5 बेस पे क्या आंसर आएगा? इट इज 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4। दिस आंसर इज 64, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके चांसेस ठीक होने के। अब देखते हैं इसके मल्टीपल आंसर तो नहीं है। तो अगर आर की वैल्यू 6 है, तो 224 इन बेस सिस्टम 6, इट शुड बी इक्वल टू 36 इंटू 2 72 प्लस 12 प्लस 4। दिस आंसर इज ओनली 88। ये स्क्वायर होता ही नहीं है। ऐसे आर इज इक्वल टू 7 भी ट्राई कर सकते हैं। तो 7 पे क्या आंसर आएगा? 224
in base system 7 will be equal to 49 का डबल 98 plus 14 plus 4. 98 plus 4 is 102. It is 116. It is not a square. ऐसे हम चेक कर सकते हैं 8 के लिए. दूसरा अगर लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम इसको सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें. तो जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है ये बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस 4. दिस शुड ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस 4. दिस शुड बी इक्वल टू आर प्लस 3 और दोनों तरफ हमने स्क्वायर भी कर दिया. सो ये हो गया 2 आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस 4. दिस शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 6 आर प्लस 9. इसको शिफ्ट कर देंगे इधर. सो आर स्क्वायर माइनस 4 आर और ये कितना आंसर आ जाएगा -5 शुड बी 0. दिस इंप्लाइज आर -5 इंटू आर प्लस 1 इज 0. बस आर की दो वैल्यूज यहां से मिल जाएंगी. तो आर की वैल्यू -1 तो ऑफकोर्स नहीं होगी. तो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 5. कई सारे अच्छे क्वेश्चन में आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी. अभी भी देखेंगे, आज की क्लास में भी क्वेश्चन है. और अगर सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे लिखा है तो चॉइसेस से सोल्व हो सकते हैं. उससे भी काफी अच्छी अप्रोच आपकी है. और अगर उससे भी नहीं हो रहा है सोल्व या आपको लगता है कि दूर दूर की चॉइस है समझ नहीं आ रहा है, आर की वैल्यू 4 से बड़ी रख के देख लिया. आपके पास ज्यादा ऐसे भी चॉइसेस में नहीं है. ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए आप. मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन में लूंगा इससे अगले बार. उसमें इससे थोड़ा बेटर ही कहा. हाँ बताइए. इसमें आर की वैल्यू आपने 10 से कम कैसे डिसाइड करी है, मेरे को समझ नहीं आया. देखो, अगर आर की वैल्यू 10 होगी तो जैसे डेसिमल में हम स्क्वायर और टेबल याद करते हैं उसमें ये बिल्कुल फिट बैठना चाहिए. √224 13 से बड़ा नंबर होता है, लेकिन यह 13 दिख रहा है. इसका मतलब ये भी हुआ अगर मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखूं तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है 13 इंटू 13, दिस आंसर इज 224. तो अगर आपका बेस सिस्टम 10 होता तो 13 इंटू 13 ओनली 169 आता. तो आंसर अगर बड़ा आ रहा है 224, इसका मतलब है कि बेस छोटा है. जैसे हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी नंबर्स में आप करिए 10 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 2 4. ये नंबर हुआ ना. अब सॉरी ये सिर्फ 10 ले लें. डेसिमल में नंबर 10 के बराबर है, बाइनरी में नंबर 2 के बराबर है, ओनली 2. ऐसे ही 13 इंटू 13 अगर डेसिमल में होते तो इसका आंसर 224 से छोटा होना चाहिए था. इससे समझ आता है कि बेस आपका 10 से छोटा होगा. और हालांकि इसमें ये जो हमारा शॉर्टकट है इसमें एक अजम्पशन है कि हमने 4 नंबर दिख रहे हैं. मान लीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन में 4 नहीं होता और सिर्फ 2 में सारे नंबर लिखे होते तो हमारे चॉइसेस बढ़ जाती. फिर हम कहते हैं बेस कैन बी 3, बेस कैन बी 4, बेस कैन बी 5, बेस कैन बी 6. दूसरी बात, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको 7 तक की डिजिट दिखाई देती, 7 भी दिखाई देता, तो हम श्योर हो जाते हैं कि 7 से तो बड़ा ही है बेस. बेस कैन बी 8, बेस कैन बी 9, 10 तो हम देख के वेरीफाई कर सकते हैं. तो कुछ क्वेश्चन में जहां जहां क्वेश्चन आपको अलाउ करते हैं हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. ये उसके बेस सिस्टम 3 इज सेम एज 1 2 3 इन बेस सिस्टम x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये निमसेट का क्वेश्चन. देखो x3 तो हो ही नहीं सकता, 3 से बड़ा होगा ना आंसर. क्यों? बिकॉज हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में हमने 3 यूज किया है. तो किसी भी बेस सिस्टम में उससे छोटी डिजिट आती है. देखो आप तो इसको ओपन कर दो ना दोनों तरफ. लेफ्ट साइड में क्या आएगा ओपन करने पर? 9 प्लस 2 इंटू 6 प्लस x. दिस शुड बी इक्वल टू, इधर क्या आंसर आएगा? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. दोनों को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. अभी क्वेश्चन हो गया इट इज एक्स स्क्वायर प्लस का x, 9 प्लस 6 15 माइनस 12 इज 0. एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0. तो इससे तो x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 4. नहीं, +4 कहां से मिलेगी? इससे वैल्यू तो -4 मिलेगी ना. सो फिर 3 है उसके बाद. अच्छा ठीक है, देखते हैं. तो ये हो गया एक्चुअली 9 प्लस 6 प्लस x बेस सिस्टम 3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इजिकल टू 0.
इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, इट इज x+4 इंटू x-3 इज 0, क्योंकि x-3 आएगा और ये +4 आएगा, तभी तो यहाँ प्लस दिखेगा ना आपका आंसर। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -4। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, एक्चुअल तो निमसेट के क्वेश्चन है ये, और आंसर इसका 3 है, बट ये सही से फ्रेम नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि 3 अगर बेस सिस्टम होगा तो उसमें 123 लिख नहीं पाएंगे फिर आप। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन और तरीके से हो सकता था, इट कुड बी 103 यहां पर हो जाता। अगर यहाँ 103 हो जाएगा तो ये कट जाएगा यहाँ से, फिर आंसर आएगा x² -x -12, उस केस में बेस 4 हो जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि 1 2 3 इन बेस सिस्टम x, इट शुड बी इक्वल टू 103 इन बेस सिस्टम x, इधर इधर मैंने गलत लिख दिया, इट इज 1 2 x इन बेस सिस्टम 3। अब इसको अगर ट्राई करके देखें हम, तो ये आंसर आना चाहिए, दिस इज 9 + 6 + 6 + x, इट शुड बी इक्वल टू x² + 3। दिस इंप्लाइज x² -x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x, इसमें माइनस ही आ रहा था, प्लस था नंबर, हाँ, तो इट इज x-4 इंटू x+3 इज 0। इससे आपको दो आंसर मिल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 4 इज एक्सेप्टेबल। 4 तो रख के भी देख सकते हैं ना आप, अगर आप 4 रख के भी देखेंगे, इट इज 9 + 6 + 4, पर फिर इधर गलत हो जाएगा एक्चुअली। अगर x की वैल्यू 4 है तो बेस सिस्टम 3 में फिर ये काम नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली फ्रेम्ड ही गलत है। पर ठीक है, मेथड आपको समझ आ गया कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम ये तरीके से अप्लाई करेंगे। तो मैंने निमसेट शायद 13-14 का क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने ले लिया था। तो कशिश आपने तो ऐसे इस सोल्व टाइप किया के था। सर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम हिट एंड ट्रायल लगाते तो फिर तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा नहीं, सर, इसमें टेस्ट। हिट एंड ट्रायल सब जगह के लिए अच्छा मेथड नहीं है। जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा बेस सिस्टम का, उसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डेटा इतना अच्छा होता है कि हिट एंड ट्रायल से हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये अगर आप इसमें 3 टिक कर देंगे तो 3 ठीक आंसर है, निमसेट ने इसका आंसर भी 3 दिया था, पर जबकि 3 रखने पे ये मिसमैच हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, और हिट एंड ट्रायल से आएगा भी नहीं। हिट एंड ट्रायल आप ट्राई कैसे करोगे, आप तो एक्स की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी रख के देखोगे, और वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। वैसे भी कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, देखो कैसे, 123 इन बेस सिस्टम एक्स, तो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो गई। ठीक है, अब आप लेफ्ट साइड पे आ जाओ, लेफ्ट साइड पे बेस सिस्टम 3 है, तो एक्स की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए थी, तो एक्स तो आएगा ही नहीं आंसर। एनीवेज, उससे हम तो प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल हमेशा एक सॉल्यूशन नहीं होगा, कभी आंसर आ सकते हैं, कभी नहीं भी आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं क्वेश्चन कैसा है। बट हमें उसके लिए ओपन होना चाहिए। सर अगर बेस सिस्टम 3 में ही है ये 1 हाँ हाँ 2 x, तो फिर x में 3 तो वही सर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फ्रेम गलत किया गया है, जो आंसर आ रहा है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन जब आप इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। वो तो ऊपर सर देख तो के, अगर ऑप्शंस में नन आता है तो फिर नन को टिक करेंगे कि 3 को? अगर नन आता है तो पक्का नन को टिक करेंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया, नन था ही नहीं ऑप्शन, इसका एक ऑप्शन 3 था, एक ऑप्शन 4 था, एक दूसरा ऑप्शन, तो ऐसे ऐसी हो जाती है कई मिस्टेक। ऐसा नहीं कि निमसेट में ही, मतलब बाकी एग्जाम में भी हो जाता है कई बार इस तरह की प्रॉब्लम। ये तो मैंने इसको सेलेक्ट करते ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, सोल्व भी नहीं करें, तो हमें ऐसे दिख रहा है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। लेफ्ट साइड के नंबर में एक्स की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, और राइट साइड के नंबर में एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, सो देयर शुड बी नो सॉल्यूशन। बट ऐसा एक्स वाई जेड कुछ भी क्वेश्चन आप बनाते हैं तो हमारे पास एक लास्ट रिजोर्ट क्या है सोल्व करने का, यही है ना जो हमने मेथड किया, आप इक्वेशन बनाएंगे हम उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब लेते हैं एक बार ओक्टल और बाइनरी वाला क्वेश्चन। ये हमने डेसिमल के वैसे 1-2 क्वेश्चन किए तो थे, फिर भी ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, जल्दी कर देंगे। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 27.5? अच्छा, आपने शायद सोल्व कर दिया डेसिमल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 27.5। तो ऑक्टल से जब बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो हर डिजिट का इक्विवेलेंट आप उसका बाइनरी कोड लिखते हैं, और वो भी 3 डिजिट का। तो 27.5
5 की जगह हम कोड लिखेंगे एक बाइनरी कोड, 5 होता है 101, ठीक। 7 का कोड होता है 111 और 2 का कोड होता है 010। एक्चुअली बनेंगे तो हर एक का हमने एक 3 3 डिजिट का कोड लिख दिया, 2 के लिए भी और 7 के लिए भी और ये 5 के लिए भी। बस ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो द आंसर इज 10111.101। कशिश, आपने जो सोल्व किया ना, आपने शायद 27.5 ऑक्टल को, नहीं डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, यस सर, वो है ना। डाली थी। हाँ, तभी क्वेश्चन ऐसा आता है। अगर क्वेश्चन होता है 27.5 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट नंबर इन ऑक्टल, तो फिर हम 27 को 8 से डिवाइड करेंगे सक्सेसिवली और 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सक्सेसिवली और रिमाइंडर्स को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें दूसरे में इंटीजर पार्ट को देखेंगे, उससे आंसर आता है। अगर वो भी आपको करके देखना, देखिए 27.5 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू विच नंबर इन ऑक्टल। तो हम पहले 27 करेंगे, 27 डिवाइडेड बाई 8, so the remainder is 3, quotient is 3, again divided by 8, quotient is 0, remainder is 3, 33 is the integer part। फिर हम करेंगे 0.5 into 8 और इसमें देखेंगे integer part is 4, fractional part is 0, this is fraction and this is integer। तो बस आंसर सिंपल हो गया, आंसर इज 33.4 इन ऑक्टल। अगला क्वेश्चन इसका था वैसे ही, ये क्वेश्चन है इसका एग्जांपल जो आप पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं, इसको जल्दी सोल्व कीजिए। 123.1, ठीक है। तो 83 को आपको कन्वर्ट करना है पहले ऑक्टल नंबर में। तो 83 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, 83 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर इज 3, क्वोशंट इज 10 डिवाइडेड बाई 8 अगेन, remainder is 2, quotient is 1 divided by 8 again, remainder is 1। तो ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सो इंटीजर पार्ट इज 123 पॉइंट समथिंग। अब उस पर आते हैं दूसरे पार्ट पे, 0.125 इंटू 8। 0.125 इंटू 8 करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 1.000। सो इंटीजर पार्ट इज 1, फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.00, फ्रैक्शनल एंड इंटीजर होल पार्ट। आंसर इज 23.1 ओनली। बस हमें इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। शुरू में रहते हैं कि हम इसको रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, तो ऑक्टल टू डेसिमल या डेसिमल टू ऑक्टल। एक क्वेश्चन हो लेते हैं हेक्साडेसिमल, एक क्वेश्चन हो लेते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें आधा मिनट लगेगा। कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 4DF इनटू इट्स इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो अगर आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल करना होता है तो पहले इनको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले 4DF, 4DF तीनों की जगह हम बाइनरी लिखेंगे, वो भी 4 4 डिजिट के। तो F होते हैं 15, इट इज 1 1 1 1। D होता है 13, D इज 13, 13 इज 8 4 0 1 एंड 4 तो आप जानते हैं 0 0 सॉरी 0 1 00। ये एक्चुअल नंबर हुआ बाइनरी। अब आएगा इसको मुझे बनाना है ऑक्टल, तो मैं 3 3 के ग्रुप बना दूंगा बिगिनिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर एंड ग्रुप नंबर 4। बस सिंपल आंसर हो गया। पहला ग्रुप बना आपका 2, सेकेंड इज 3, थर्ड इज ऑल्सो 3 एंड फोर्थ इज 7। सो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल काफी आसान पार्ट है, इसमें कुछ खास नहीं करना पड़ता आपको। जल्दी बताइए कितना आंसर। द आंसर ऑफ द ऑपरेशन 10111 इंटू 1110 इन हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर को आप डेसिमल में बदल सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज 1 + 2 3 + 4 7, 7 + 16 दिस इज 23 इंटू सेकेंड नंबर इज 1110, दिस नंबर इज
14। तो आपको 23 इंटू 14 कर देना है और डेसिमल बदल देना है। तो 23 इंटू 14, 23 इंटू 4 इज 92, 23 प्लस 9 32। सो 322 को हेक्साडेसिमल में बदल देना है। सो 322 डिवाइडेड बाई 16, हेक्साडेसिमल के लिए 16 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर इज 2, क्वोशिएंट इज 20, अगेन डिवाइड बाय 16, क्वोशिएंट इज 1, remainder is 4, again divided by 16, remainder is 1, quotient is 0. So what is the answer? Answer is 1 4 2 in base system 16. ठीक है, अगर ऐसा ऑपरेशन आ रहा है रिमाइंडर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे अच्छा तरीका है सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और जो भी क्वेश्चन ने ऑपरेशन पूछा है उसको पूरा कर दो आप, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन है या रिमाइंडर थ्योरम है। और क्वेश्चन ने ऑपरेशन पूछा है उसको पूरा कर दो आप, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन है या रिमाइंडर थ्योरम है। और जो आंसर आता है उसको उसी जिसमें पूछा है उसी में कन्वर्ट कर दीजिए आप। तो काफी इजीली हमने पहले नंबर को 23 बना दिया, सेकंड को 14 बना दिया, मल्टीप्लाई करने पे हो गए 322 एंड 322 कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल। ये कितना बन गया आपका 142। अच्छा, एक क्वेश्चन हम वही एक्स वाई वाला जो क्वेश्चन लिया था उसका काफी अच्छा वर्जन है, इसको चॉइसेस के साथ ही लिखा है मैंने। ये भी निमसेट का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे। कंसीडर द इक्वेशन 40 इन बेस सिस्टम एक्स इज इक्वल टू 132 इन बेस सिस्टम वाई इन सम बेसिस एक्स एंड वाई। यह है इन सम बेसिस एक्स एंड वाई। देयर ए पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर, एक्स एंड वाई की ठीक है, एक बार चेक करते हैं। चॉइस नंबर 4, 14 एंड 6। तो इसको शुरू करने के लिए आप पहले इसको ओपन कीजिए और इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर समझ आएगा क्या आंसर आएगा। तो दिस इक्वेशन इज 4 इंटू एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 2। दैट मीन्स 4x इज, अच्छा ये उसके मुकाबले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो लास्ट जो हमारे क्वेश्चन तो लीनियर थे, हिट एंड ट्रायल से आसानी से आंसर आ रहा था। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, इट इज y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। आप हिट एंड ट्रायल तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें आप, इसलिए पूछे एक्स एंड वाई की वैल्यूज, वाई की कुछ भी वैल्यू रखिए, ये जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड ये हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये तो हमें, इसका मतलब y प्लस 1 और y प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन भी 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो y की आप ऐसी वैल्यू चूज करें सो दैट ईदर y प्लस 1 और y प्लस 2 बिकम्स मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर आप y को 12 रखेंगे तो 12 प्लस 2 एंड 12 प्लस 1 4 का मल्टीपल नहीं हुआ, 8 प्लस 2 एंड 8 प्लस 1 मल्टीपल नहीं हुआ, 6 प्लस 2 एंड 6 प्लस 1 ये हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, y कैन बी टेकन एज 6। y अगर 6 होगा तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 7 इंटू 8 और ये 4 से कट भी जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14। ठीक है, और देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, अगर हम y की वैल्यू को लेते हैं y इज इक्वल टू, y 3 से तो बड़ा ही होगा, ये बात तो सही है। तो y को हमें बनाना है 4 का मल्टीपल, तो y को 6 ले सकते हैं, y को 7 भी ले सकते हैं, y को 6 ले सकते हैं, y को 7 भी ले सकते हैं। y को 7 लेंगे तो क्या आंसर आएगा 4x इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 एंड 7 प्लस 2 9, ये से 2 बार कट जाएगा। सो x इज इक्वल टू 18। एक आंसर पॉसिबल है 18,7। अब उसने दिए नहीं चॉइस में, उसने बोला था कि इनमें से कौन से पॉसिबल सेट है। ये तो इसके तो काफी सोल्यूशन है, 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, इसके आएंगे मल्टीपल सोल्यूशन। x को बढ़ाते जाएंगे y भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें एक क्लू है कि इसकी हम फैक्टर्स कर सकते हैं y प्लस 1 एंड y प्लस 2, और फिर इधर 4x का मल्टीपल है 4 का, तो या तो y प्लस 1 या y प्लस 2 पक्का 4 का मल्टीपल होगा। तो हमने फिर चॉइस देखकर या ट्रायल से क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। आप चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये निमसेट ने नहीं पूछे पर एक अच्छा सा क्वेश्चन है और चॉइसेस भी है। ये क्वेश्चन कहते हैं 2 नंबर्स 2 9 इन बेस सिस्टम बी एंड 7 9 2 इन बेस सिस्टम बी
belong to a base b if the first number is a factor of second number then the value of b is। चॉइस से भी कर सकते हैं आप इसको, लेकिन चॉइस से करने में भी थोड़ी देर तो लगेगी बिकॉज कैलकुलेशन है काफी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसने बोला है कि फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पहले का मल्टीपल है, ये पहला नंबर दूसरे का फैक्टर है, तो दोनों को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर बनेगा 7b² प्लस 9b प्लस का 2, और पहला नंबर होगा 2b² प्लस का 9b प्लस 7। एक्चुअल में ये नंबर इसका मल्टीपल होना चाहिए। क्वेश्चन में वापस पढ़ लीजिए। फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड, इट मीन सेकंड इज ए मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर। अब ये ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसके फैक्टर्स होने चाहिए और कुछ कटना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 7 7 तो प्राइम होते हैं, इसको हमने ब्रेक कर लिया। 7b एक ब्रैकेट और दूसरा आएगा b एंड सेकंड ब्रैकेट, और दोनों में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन 2 आ रहा है, तो इधर आएगा 2 और इधर आएगा 1। ये हम इसको पलट के भी देख सकते हैं। तो 7b इंटू 1 प्लस b इंटू 2 तो 9b बन जाएगा, एंड 2 इंटू 1 2 बन गया। नीचे है 2b², तो आएगा 2b एक ब्रैकेट और एक आएगा b। b के साथ आना चाहिए, एक नंबर के साथ 7 आएगा और एक के साथ 1 आएगा, तो 2b प्लस 7 और यहां कितना आएगा प्लस 1। ये इतना काम मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, आसानी से हो सकता है। सो b प्लस 1 कैंसिल हो गया, इट इज 7b प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2b प्लस 7। अब आप b की वैल्यू अब आप उठा के रखते प्लस 7। अब आप b की वैल्यू अब आप उठा के रखते, अब आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं। आप पुट कीजिए 11, तो नीचे क्या नंबर आएगा 2 इंटू 11 22 प्लस 7 29, 29 तो प्राइम नंबर होता है। ऊपर क्या आंसर आएगा 77 प्लस 2 79, मल्टीपल नहीं बना। फिर आप 12 रख के देखिए, 12 इंटू 7 84 प्लस 2 86, 12 इंटू 2 24 प्लस 7 31, नहीं बनेगा मल्टीपल। 19 रख के देखिए, 19 इंटू 7 133 प्लस 2 135 अपॉन 19 इंटू 2 38 प्लस 7 45, ऊपर आएगा 135 नीचे आएगा 45, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आंसर इज इट इज 19। तो इसके बाद आपको हिट एंड ट्रायल कर देना चाहिए। हालांकि हम एक और तरीका भी है इसका, इसको मान सकता हूं मैं इजिकल टू के, वेर के इज इंटीजर। वैसे तो चॉइस से ही करना ट्राई कीजिए। तो 7 इंटू बी प्लस 2 इजिकल टू 2kb प्लस 7k, और b को हम कॉमन ले लेते हैं, तो b इज कॉमन, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज 7k माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2k, और b हमें इंटीजर आंसर चाहिए। ये तो बेस है ना आपका नंबर, b की वैल्यू 9 से बढ़ी हुई है। अब k की किस वैल्यू के लिए आंसर आएगा, आप नीचे वाला नंबर में रख के देखिए। k को आप 1 रख, 1 तो हो गए भी नहीं, k को चलो 1 रखिए, तो नीचे आएगा 5, ऊपर भी आएगा 5, तो b हो जाएगा -1, एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर k को 2 रखेंगे, तो ऊपर नंबर आएगा 12 और नीचे नंबर आएगा 3, तो b की वैल्यू 4 आएगी, एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज b 9 से बड़ा है। देन वी विल पुट k इज इक्वल टू 3, नीचे आएगा 1 और ऊपर आएगा 19। बाई पुटिंग k इज इक्वल टू 3 यू गेट b इज इक्वल टू 19। वैसे मैं बता रहा हूं कि इसके बाद आपको चॉइस पे जाना चाहिए, और चॉइसेस में साफ दिख रहा है कि हम k को अगर b को 19 रखेंगे तो न्यूमरेटर इज बिकमिंग मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर।